दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मोनालिसा पेंटिंग के सभी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देख सकते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लिवारो म्यूजियम में मौजूद है। इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्टाइल अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज तक रहस्य है। विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू कर दिया था, जब वे 51 साल के थे। 2 मई 1519 में इस पेंटिंग को पूरा किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उनका सही नाम MONNALISA है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्टा को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवा ली थी। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लावरे म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, जो कि आज तक रहस्य है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका, जिससे उनके बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया, और फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए एक लावरे म्यूजियम में स्पेशल रूम बनाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है कि पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात तो यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद ही फिर से वहां वापस आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी, और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ है। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में। जब उस जमाने में कोई तकनीकी उपलब्ध न होने पर लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीकी की कलाकारी भी घुटने टेकती है। विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। लेकिन माना यह जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था, जिसको लियोनार्डो के मित्र ने लिखा था, और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो ने अपनी पत्नी जियाकोडो को पेंटिंग बनाने को भी कहा था। पर उस वक्त वह पत्र लिखा था, उस वक्त विंची उस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जियाकोडो ही मोनालिसा है। मोनालिसा नामक पेंटिंग का आकार 21 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा है। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूबियल ने यह बात बताई कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसकी तो अभी पुष्टि नहीं की गई, मगर हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुख बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वहीं बनती है जहां पर विंची ने लिखा था उत्तर यहाँ है। आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि मोनालिसा की 2 फोटो को मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती है। तो ये थी मोनालिसा पेंटिंग मिस्ट्री। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सलाह या सुझाव का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।